नमस्कार बच्चों, मैं आपका गणित अध्यापक कपिल देव त्यागी। देखिए, हम एक्सरसाइज 3.3 कर रहे थे। इसके 2 प्रश्न हमने कर लिए थे। आज तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरे प्रश्न का पहला ही पार्ट। इसमें आपको दिया गया है 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर आपके पास 2 अननोन टर्म्स हैं, यानी कि 2 संख्याएँ हैं, उन्हें आपको ज्ञात करना है। पहली स्थिति में हम सबसे पहले उन दोनों अननोन्स को मान के चलते हैं। माना संख्याएं x और दूसरी संख्या उसे हम y मान लेते हैं। प्रथम स्थिति क्या है? प्रथम स्थिति में आपको दे रखा है कि दोनों का अंतर 26 है। हम मान लेते हैं x बड़ी है और y छोटी है, तो x में से अगर y हम घटाते हैं तो हमारे पास 26 आना चाहिए। ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति में दे रखा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि बड़े वाली जो संख्या है वो छोटे वाली संख्या की 3 गुनी है। इसे भी इधर ले आओ। x माइनस 3y बराबर 0 के। ये समीकरण 2 हो गई हमारे पास। अब पहली समीकरण को इसके नीचे रख के प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से आप इसे हल कर सकते हैं, परंतु प्रश्न में आपको दे रखा है कि इसे प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो x का ये मान जो हमने निकाला था, ये समीकरण 1 में रख सकते हैं। तो देखिए, समीकरण थी आपके पास x माइनस वाई बराबर 26 के। x की वैल्यू कितनी है? 3y है। 3y माइनस वाई बराबर 26 के। 3y में से y घटेंगे तो 2y बराबर 26 के, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा y बराबर 26/2 यानी कि 13 के। ये हमारे पास y का मान आ गया, और ये y का मान इसमें रख के हम x का मान निकाल सकते हैं। x बराबर था आपके पास 3y, तो 3 गुणा में 13, और ये हो गया आपके पास 39। तो संख्याएं क्या आई आपके पास? बड़े वाली संख्या आपके पास है 39 और छोटी वाली संख्या आपके पास है 13। तो इस तरीके से पहले आप ये समीकरणें बनाएंगे और उसे दी गई विधि के अनुसार, जो निर्देश आपको दे रखे हैं कि आपको प्रतिस्थापन विधि से निकालना है या विलोपन विधि से निकालना है, तो ये हमने प्रतिस्थापन विधि से करा है। इसी का सेकंड पार्ट भी देखिए। सेकंड पार्ट में दे रखा है 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। देखिए, इसे प्रश्न को हम 1 चर वाली विधि से भी कर सकते हैं और 2 चर वाली से भी कर सकते हैं। तो कोण आपने मान लिए, बड़ा कोण वो आपने x मान लिया, और छोटा कोण वो आपने y मान लिया। अब क्योंकि दोनों कोण संपूरक हैं, तो प्रथम स्थिति क्या होगी? आपको पता है संपूरक कोण क्या होते हैं? जिनका योगफल 180 डिग्री होता है। दूसरी स्थिति में क्या कहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दूसरी स्थिति, बड़ा कोण हमने x को मान लिया, वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अधिक है तो प्लस किया, कम कहता तो हम माइनस करते यहाँ पे। अब ये x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए इसमें, ठीक है। समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो क्या होगा? x की जगह जब y प्लस 18 रखेंगे, y प्लस 18 प्लस y बराबर 180 के। इधर तो हो गए आपके पास 2y बराबर 180 माइनस में 18, यानी कि ये आपके पास हुआ 162, ठीक है। तो यहाँ से आप अब y का मान निकाल सकते हैं। y बराबर क्या हो जाएगा? 162 और अपॉन में 2 के, यानी कि 81 डिग्री ये हमारे पास आ गया। और दूसरा कोण निकालते हैं। अब y का मान, x का मान निकाल दीजिए, जो y के टर्म्स में हमने रखा था यहाँ पे, ठीक है।
वो क्या था, y प्लस 18। y का मान हमारा 81 आया है, प्लस में इसमें 18 करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 99 डिग्री। तो दोनों कोण हमारे पास क्या हुए, 81 और 99, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपको प्रश्न करने हैं। एक भिन्न वाला प्रश्न भी देखते हैं, 5वां पार्ट, जिसमें भिन्न आपको दे रखे हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाती है। तो भिन्न मानना है तो माना भिन्न क्या होगा आपके पास, x/y। अंश को हमने x मान लिया और हर को हमने y मान लिया। अब प्रथम स्थिति में इसने कहा है यदि दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, x और बटे y। इसने कहा कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो जो नया भिन्न हमें प्राप्त होगा वो 9/11 होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो ये आपके पास हो जाएगा 11x प्लस में 22, इसकी गुणा 11 की जब इसमें होगी और 9 की गुणा इसमें होगी, बराबर 9y और प्लस में 18। तो यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं। देखिए 11x बराबर 9y प्लस में 18 माइनस में 22 हो जाएगा, या x बराबर 9y माइनस के 4 बचेंगे और बटे में आ जाएगा 11। इसे समीकरण 1 कह लीजिए। अब दूसरी स्थिति में फिर ये कहता है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अब की बार क्या करा दूसरी स्थिति में, x और y दोनों में आपने 3 ऐड कर दिया, तो जो नया भिन्न आता है वो आपके पास 5/6 होता है। वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें उठा के, ये हो गया आपके पास 6x प्लस में 18 बराबर 5y प्लस में 15। और ये x का मान जो आपने ऊपर निकाला था वो इस समीकरण में उठा के रख दीजिए। तो 6x की जगह 9y माइनस में 4 बटे में 11 प्लस में 18 बराबर 5y प्लस में 15 के, ठीक है। 6 के अंदर गुणा करेंगे, 6 नम 54 माइनस में 24 बटे में 11 और 18 इधर जाके घट जाएंगे, 5y माइनस में 3, 18 घटेंगे जाके तो माइनस के 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए अब उठा के, तो 54 माइनस में 54y और ये था आपका 24, तो 54y माइनस में 24 बराबर 11 की गुणा करेंगे इधर, 11 पंजे 55y माइनस में 33, ठीक है। तो 55y को इधर लाइए, 54y माइनस में 55y बराबर, ये इधर जाएगा, माइनस के 33 हैं इधर और प्लस के इधर आके हो जाएंगे 24, तो ये हमारे पास बचेंगे माइनस के 9। तो यहाँ से माइनस y बराबर माइनस के 9 और y का मान आ गया हमारे पास 9। अब ये मान y का उठा के आपको यहाँ पे इस समीकरण में रख देना है, तो यहाँ से आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा। x बराबर हमारे पास आ जाएगा, y का मान हमने 9 रखा था, जो हमने निकाला था भी वो 9 रखना है हमें इसमें, 9 गुणा 9 माइनस में 4 और बटे में 11, यानी कि 9 नम 81 माइनस में 4 और बटे में 11, 81 में से 4 घट के 77 बटे 11, तो 11 सते 77, तो x का मान आ गया 7 हमारे पास। तो भिन्न क्या होगा, x बटे y था तो x के स्थान पर 7 रखें और y के स्थान पर 9 रखेंगे, हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों आपको ये प्रश्न करने हैं, पूरी प्रश्नावली करें। कोई समस्या होती है तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर हम विलोपन विधि पर आधारित एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।